नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इससे पहले दोस्तों हम 7 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट हम विद्यासागर रहमान बुक से हम करा रहे हैं। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, आपको हम 3 सेकंड का समय दे रहे हैं एक क्वेश्चन के लिए। 3 सेकंड का आप कोशिश कीजिएगा कि इसको हम बनाएं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित समूहों में से किस एक देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में, लोकसभा के लिए माफ़ कीजिएगा, कह रहा है कि लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 2 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन में तैयार किया जाता है, यह आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? 3 का राइट आंसर आप लोग को करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुद्ध ने किया था। क्षणिकवाद का सिद्धांत बुद्ध के द्वारा दिया गया है। क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से संबंधित है, और क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बुद्धोत्तर बौद्ध दर्शन में अस्तित्व में आया। अब बुद्धोत्तर बौद्ध दर्शन जो है गौतम बुद्ध धर्म से संबंधित है, और गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है, और गौतम बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि चोल शासन का नाम बताए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजराज प्रथम। चोल शासक राजराज प्रथम ने, यानी कि सिंहल, यानी कि श्रीलंका पर आक्रमण करके उत्तरी सिंहल को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया, और राजराज प्रथम शैव धर्म को मानते थे, और इन्होंने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8192 बिट्स होते हैं। अगर आपको पूछे कि 1 बाइट में कितने आपको बिट्स होते हैं तो 8 बिट्स हो जाएंगे, और 1 किलोबाइट में तो 1024 आपको बाइट्स हो जाते हैं, और 1024 बाइट्स को, और एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, इसको आप लोग अगर गुना कीजिएगा तो आपको बिट्स निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि राजस्व आसूचना निर्देशालय का गठन कब हुआ था? तो 6 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि भारत में पहली बार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष स्वीकृत हुआ था? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि परितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र नामक पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 3, यानी कि यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। और आपको तीसरा हो जाएगा कि यह एक ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो परितंत्रों और जैव विविधता के मूल की पहचान, निर्देशन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। तो दोस्तों हम PDF दे देंगे, आप वहां से इसको अच्छा से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि GSM का पूर्ण रूप क्या है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? 10 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विधान परिषद। विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, और अनुच्छेद 169 के अनुसार विधान परिषद की स्थापना तथा उन्मूलन का अधिकार संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
11 में आपका रीजनिंग है, हम PDF दे देंगे, आप वहाँ से बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर, बंदा बहादुर का मूल नाम था। 12 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लक्ष्मण देव। बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि जल में आसानी से घुलनशील है, तो 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया। अमोनिया जो है जल में आसानी से घुलनशील है, और अमोनिया का उपयोग अनेक नाइट्रोजनी उर्वरकों और नाइट्रिक अम्ल को बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए प्रयुक्त है, तो 14 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि 4 से 12 जनवरी 2020 के मध्य नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2020 का आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया। इस मेले का मुख्य विषय है, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गांधी राइडर्स राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहा है, 16 में कह रहा है आपको कि अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है, तो 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह पंचतंत्र का आपका अनुवाद है। अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ पंचतंत्र का अनुवाद है, और अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। और अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम अनवार-ए सुहाइली रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका कह रहा है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण 2019 में भारत का स्थान कौन सा है, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 76। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1847 से 1933 फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी, और अप्रैल 1916 को तिलक एवं सितंबर 1916 को एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूलिंग की स्थापना की, और कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पुस्तक की लेखिका आपको एनी बेसेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रधानमंत्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको मैथ दिया हुआ है। 21 देख लेते हैं। 21 में कह रहा है कि समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आइसोहाइट। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट कहा जाता है, और दो समान गहराई वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को आइसोबाथ कहा जाता है, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। और समान मेगा छादन वाले क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा को आइसोनेफ कहा जाता है, जो आपको सी में दिया हुआ है। और समान त्वरित झंझावत को मिलाने वाली रेखा को आइसोबांड कहा जाता है, जो आपको ऑप्शन डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कह रहा है कि आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कलादी में हुआ था। और कलादी कहाँ है, तो यह केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 में रीजनिंग है, 24 में भी रीजनिंग है, 25 में आपको 24 में मैथ है, 25 में आपको देख रहे हैं 25 में क्या दिया हुआ है, तो 25 में जनजाति है और राज्य है, आपको सुमेलित करना है। तो 25 का राइट आंसर आप लोगों को करना है, तो 25 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उराव जनजाति जो है वह आपको झारखंड में है, खोंड जनजाति उड़ीसा में है, और चेंचू जनजाति जो है केरल में है, और टोंडिया जनजाति जो है वो आपका गुजरात में है। तो यानी कि 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको कह रहा है कि भारतीय इतिहास के विदेशी विवरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेगास्थनीज अशोक के दरबार में दूत बनकर आया था, यह आपका गलत है 26 का। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि मेगास्थनीज जो थे वह सेलुकस निकेटर के राजदूत था, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्ष तक रहा, और यानी कि यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 27 में आपको कह रहा है कि किसके शासनकाल में जजिया कर खत्म कर दिया गया था। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जहांदार शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको कह रहा है 28 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल 1 और 2, यानी कि अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ली बकरिया से प्राप्त किया जाता है, सही है। और अंगोरा नस्ल की बकरियाँ कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सहजीवी संबंध का उदाहरण है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 4, यानी कि कवक और शैवाल और पादप और जीवाणु जो है आपका सहजीव संबंध के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपको 30 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मृत्युदंड जो है 21 के दायरे में नहीं आता है। एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न और पानी की गुणवत्ता का दूषित करना आपका अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है, लेकिन ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है वह नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भीमा जो कर्नाटक में दिया हुआ है यह आपका सही है। और लूनी नदी जो है वह महाराष्ट्र दे रहा है, राजस्थान में अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। और आपका इंद्रावती जो दे रहा है झारखंड, तो इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा एवं बस्तर जिले से प्रवाहित होती है। और ऑप्शन डी में घाट प्रभा दे रहा है, यह नदी महाराष्ट्र राज्यों में प्रवाहित होती है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लिवेंट कंपनी। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू दी इंडीज को समुद्र मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला पत्र प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको कह रहा है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। 33 का राइट आंसर आप लोगों को करना है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो था 1817 से 18 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF द्वारा वार्षिक 26वें क्रिस्टल अवार्ड की घोषणा की गई। इसमें किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री को शामिल किया गया है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको कह रहा है कि 35वीं एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2019 का खिताब किसने जीता। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंकज अडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैथ आपको दिया हुआ है, उसके बाद 37 में आपको दिया हुआ है रीजनिंग, उसके बाद 38 देख लेते हैं। तो 38 में आपको कह रहा है कि मानव नेत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मानव नेत्र में प्रकाश कर्निया से होकर प्रवेश करती है, सही है। और पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, यह भी सही है। और रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बनता है, यह भी आपका सही है। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 39 में आपको रीजनिंग दिया हुआ है, 40 में मैथ है, 41 में भी रीजनिंग है। 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, हम PDF दे देंगे, आप वहां से बना लीजिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1990 में मानव सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर महबूबुल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 आपको कह रहा है कि जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है, यानी कि 43 का राइट आंसर आप लोग को करना है। 43 का राइट आंसर करना है जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। तो 43 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि PWP
PWP सिंचाई जो है ये आपका जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है, यानी कि 43 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 44 में आपको कह रहा है कि गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया। तो 44 का राइट आंसर आपको करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुर्तगाली। गुजरात का शासक बहादुर शाह पुर्तगाली के साथ हुए संघर्ष में मारा गया और बहादुर शाह का शासनकाल 1523 ईस्वी से 1537 ईस्वी के बीच रहा और पुर्तगाली गवर्नर नूनो डे कुन्हा ने धोखा से बहादुर शाह को जहाज से गिराकर डुबाकर मार डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 में आपको कह रहा है कि तिलाना किसका फॉर्मेट है। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भरतनाट्यम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूर्य नमस्कार में 12 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 आपको कह रहा है कि आसिमम टेंगुइफ्लोरम डैश का वैज्ञानिक नाम है। आसिमम टेंगुइफ्लोरम डैश का वैज्ञानिक नाम है। 47 का राइट आंसर आप लोग करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तुलसी का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 में आपको कह रहा है 48 में आपको कह रहा है कि बजट घाटे से तात्पर्य है। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वित्तीय घाटे में से ब्याज का भुगतान घटाने पर आपका बजट घाटे से तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 में आपको कह रहा है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यास धारिता सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 50 में रीजनिंग है। 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि समान क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 45 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिंक फॉस्फाइड चूहे का विष, यह आपका सुमेलित है, यानी कि 53 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लखनऊ अधिवेशन 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समान नागरिक संहिता जो है आपका नीति निर्देशक तत्व है और संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य द्वारा भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करना नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56 में आपको मैथ है। 57 देख लेते हैं। 57 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गिब्सन, जो कि आपको ब्राज़ील दे रहा है, यह आपका सुमेलित नहीं है। गिब्सन रेगिस्तान पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के विशाल रेगिस्तान के मध्य में स्थित है और सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका सही है, तकला मकान चीन सही है और काराकुम तुर्कमेनिस्तान आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा दशक भारत का जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रहा। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1971 से 81। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रीजनिंग का दिया हुआ है। 60 में मैथ है। 61 नंबर क्वेश्चन आपको देख लेते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोंचा जा सकता है। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2, यानी कि हीरा से और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से, यानी कि कांच पर उत्कीर्ण या खरोंचा जा सकता है हीरा से या हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 में आपको कह रहा है कि नीचे दी गई ऐतिहासिक घटनाओं के कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें तथा किए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनें। 62 का राइट आंसर आप लोग को करना है। तो 62 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो आपको हुआ था 1942 में हुआ था। उसके बाद आपको क्रिप्स मिशन भी 1942 में ही हुआ था, लेकिन आपको यह मार्च 1942 में हुआ था
और ये आपको नवंबर 1942 में हुआ था भारत छोड़ो, माफ़ कीजिएगा, अगस्त 1942 में हुआ था आपको भारत छोड़ो। और उसके बाद मार्च 1942 में हुआ था आपको क्रिप्स मिशन। उसके बाद लाल किला मुकदमा जो हुआ था आपको नवंबर 1945 में हुआ था। उसके बाद आपको नौसेना विद्रोह जो हुआ था आपको 1946 में हुआ था। तो यानी कि 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपको 63 आपका कह रहा है, 63 कह रहा है कि भारत का प्रथम विमानवाहक पोत है। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि INS विक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि सवाक किस देश की प्रमुख गुप्तचर संस्था है। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह ईरान की गुप्तचर संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 65 में रीजनिंग है। 66 देख लेते हैं। 66 में आपको कह रहा है कि नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है। तो 66 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोना, पारा और इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 67 में आपको कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अधिनियमित में से कौन से नए शब्द जोड़े गए। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 में आपको 68 कह रहा है कि कौन सी संस्था विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ICCSR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69 में आपको मैथ है। 70 देख लेते हैं। 70 आपको कह रहा है कि ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि AS74 आर्सेनिक 74। AS74 यानी कि आर्सेनिक 74 जो है ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 73 में रीजनिंग है। 74 देख लेते हैं। 74 में आपको कह रहा है कि आंग्ल मैसूर युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 और 3। प्रथम मैसूर तथा अंग्रेजों के बीच 4 युद्ध हुए। मैसूर तथा अंग्रेजों के बीच 4 युद्ध हुए। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई संधि के अनुसार टीपू के 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रखा, सही है। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया, यानी कि 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा 74 का। 75 में देख लेते हैं। 75 में आपको कह रहा है कि भारत में पहले किन्नौर प्राथमिक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुशीनगर में स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में आपको कह रहा है कि ध्वनि तरंगे, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कि मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दर के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है वह है। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5500 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78 में आपको कह रहा है कि किस कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक अनुपयुक्त का क्या प्रभाव हो सकता है। कौन सा सही उत्तर है, इसको चुनना है। तो 78 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 और 3, यानी कि मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है और भौम जल ग्राउंड वाटर में नाइट्रोजन का निक्षालन यानी कि लिंचिंग हो सकता है। ऑप्शन 2 और 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 79 में आपको कह रहा है कि 79 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
तो 79 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल 3। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित विवाद निपटाता है, ये आपका सही है, यानी कि 79 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 में आपको मैथ दिया हुआ है, 81 में आपको कह रहा है कि विश्व का पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी कैरोलिन वेबजिनियाकी ने वर्ष 2020 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन खेलने के बाद संन्यास लेने की घोषणा किया। वह किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह डेनमार्क के टेनिस खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है आपको कि निम्न में से किसे उत्प्रवाही द्रव माना जाता है? तो 82 का राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि FII को उपद्रवाही FII को उत्प्रवाही द्रव माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे चाहिए, यह कथन किससे संबंधित है? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह मानक अर्थशास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2019 का थीम था। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लिटरेसी एंड मल्टीलिंगुअलिज्म। लिटरेसी एंड मल्टीलिंगुअलिज्म जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2019 का थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 में मैथ है। 86 में आपको देख रहा है, 86 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि केवल एक। केवल एक में क्या कह रहा है? कह रहा है कि श्रीशैलम नल्लामल्ला पहाड़िया में है, यह आपका सही हो जाएगा। हम PDF दे देंगे, आप लोग वहाँ अच्छा से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 87 में आपको कह रहा है, 87 में आपको कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, यह आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88 में रीजनिंग है। 89 देख लेते हैं। 89 में आपको कह रहा है कि किस देश ने हाल ही में विकिपीडिया के सभी संस्करणों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 कह रहा है कि निवेश गुणक निवेश का प्रभाव किस पर दर्शाता है? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें दिया हुआ है आपको 91 नीला थोथा, एप्सम साल्ट, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, इसको आपको सूची 2 से मिलान करना है। तो आपका 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नीला थोथा आपको कॉपर सल्फेट हो जाएगा। उसके बाद आपको एप्सम साल्ट जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। उसका बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट और कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि 91 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 92 कह रहा है आपको, 92 में कह रहा है कि क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत कितने राज्य पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको 93 में मैथ है। 94 देख लेते हैं। 94 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन D2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है 95 में कि यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96 में आपको कह रहा है कि सिट्वनाइट किस धातु का अयस्क है? सिट्वनाइट किस धातु का अयस्क है? 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एंटीमनी धातु का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 97 में कह रहा है कि जिस महासागर से सारगैसो संबंधित है वह है? तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98 में आपको कह रहा है कि हाल ही में किसने प्रमुख वाणिज्य उद्योग मंडल एसोचैम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 99 में आपको मैथ है और 100 क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो 100 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
यानी कि पहले संथाल विद्रोह, उसके बाद सिपाही विद्रोह, उसके बाद नील विद्रोह, उसके बाद दक्कन दंगे हुए थे। तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे, यह बिहार दरोगा SI मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 था। इससे पहले दोस्तों हम 7 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।